फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक सीक्वल है डोंट ब्रीथ 1 का, जो साल 2016 में आई थी। अब फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की जंगल से भाग रही होती है। इस लड़की के पीछे एक डॉग पड़ा होता है। जब ये लड़की भाग के आगे तक पहुंचती है तब उसको आगे एक कार दिखती है। जब वो उस कार के पास जाती है तब वो देखती है कि उस कार में एक गन है। तब वो गन उठाने लगती है, मगर तभी उस लड़की के पीछे ब्लाइंड मैन आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है और उस लड़की के पास से गन ले लेता है। वो लड़की बोलती है इस बंदे को कि उसने सब कुछ अच्छे से किया है, मगर ब्लाइंड मैन उसको कहता है कि असल में लड़की फेल हो गई है इस सर्वाइवल टेस्ट में, क्योंकि गन अब उसके हाथ में है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों बाप बेटी है और डॉग भी इनका पालतू है। तब आदमी बेटी और डॉग के साथ वापस अपने घर चले जाता है। घर के अंदर दिखाते हैं कि बेटी, जिसका नाम है फीनिक्स, अपने फादर ब्लाइंड मैन को हेयर कट दे रही होती है और अपने फादर से यहाँ ये भी पूछती है कि उसकी माँ कौन है। तो फादर बताता है कि उसकी माँ की बहुत पहले डेथ हो गई थी घर जलने के कारण। और जब फीनिक्स अपनी माँ की फोटो के लिए पूछती है तब ब्लाइंड मैन उसको बताता है कि उसके पास उसकी फोटो नहीं है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फीनिक्स को उसका फादर उसको कहीं नहीं जाने देता और हमेशा उसको अपने साथ घर में ही रखता है। अगले सीन में एक लड़की जिसका नाम है हर्नांडेस, वो इस ब्लाइंड मैन के घर आती है। ये यहाँ इस बंदे के सामान लेके आई होती है। जब फीनिक्स घर से बाहर जाने की जिद कर रही होती है तब ब्लाइंड मैन फीनिक्स को हर्नांडेस के साथ बाहर जाने को परमिशन दे देता है। जब ये दोनों बाहर शहर में होते हैं तब फीनिक्स कहती है कि वो अपना पुराना घर और अपनी माँ की ग्रेव देखना चाहती है। तब हर्नांडेस उसको उसके पुराने घर ले जाती है। इस घर के अंदर जब फीनिक्स होती है तब उसको अजीब सी आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वहाँ से वापस चली जाती है। अब जब वो बाहर होती है तब उसको आसपास छोटे बच्चे दिखते हैं। उन बच्चों को देख रही होती है तभी उसको एक टीवी पे न्यूज दिखती है। इस न्यूज से पता चलता है कि एक सर्जन है जो जेल से भाग गया है। ये एक क्रिमिनल है जो लोगों के ऑर्गन्स निकाल के इलीगली बेचता था। तभी हर्नांडेस वहाँ आ जाती है और फीनिक्स को अब वापस घर चलने को कहती है। फीनिक्स तैयार हो जाती है वापस जाने के लिए, मगर वो पहले वॉशरूम जाने के लिए कहती है। जब फीनिक्स वॉशरूम में होती है तब उसको वहाँ एक स्ट्रेंजर दिखता है। ये बंदा फीनिक्स को वापस घर जाने से रोकने लगता है, मगर तभी वहाँ शैडो, जो कि ब्लाइंड मैन का डॉग है, वहाँ आ जाता है। शैडो को देख के ये स्ट्रेंजर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फीनिक्स तब वापस हर्नांडेस के साथ कार में बैठ के घर आ जाती है। फीनिक्स जब अपने फादर से मिलती है तो वो बताती है कि वो अगले हफ्ते भी वापस जाएगी शहर में, लेकिन ब्लाइंड मैन उसको मना कर देता है और कहता है कि फीनिक्स को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तब फीनिक्स भी गुस्सा हो वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। हर्नांडेस भी ब्लाइंड मैन को समझाने लगती है कि उसको फीनिक्स को हर वक्त घर में नहीं रखना चाहिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि नाइट है और हर्नांडेस अपने कार से वापस जा रही है, मगर उसको रास्ते के बीच में एक कार रुकी हुई मिलती है। हर्नांडेस को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उस कार को हटाने जाती है अपनी गन लेके। इस कार के अंदर वही स्ट्रेंजर जो फीनिक्स को वॉशरूम में दिखाता होता है। ये स्ट्रेंजर हर्नांडेस के पास गन देख के वहाँ से अपनी कार हटा लेता है। तब हर्नांडेस भी वापस अपनी कार में चली जाती है, लेकिन तभी उसकी कार में पीछे वाली सीट से कोई उठता है और वो हर्नांडेस को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसको हैमर से मार देता है। घर के अंदर फीनिक्स अपने फादर से बहस कर रही होती है। वो कहती है कि उसको घर के अंदर हर वक्त नहीं रहना, वो स्कूल जाना चाहती है सभी के तरह, सभी बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहती है। मगर ब्लाइंड मैन कहता है कि वो पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुका है, इसलिए वो फीनिक्स को नहीं खोना चाहता। लेकिन फीनिक्स उसकी नहीं सुनती और जिद करती रहती है। शैडो, जो कि ब्लाइंड मैन का डॉग है, उसको कुछ जंगल से आवाज आती है, इसलिए वो जंगल की ओर जाता है। थोड़ी देर में जब ब्लाइंड मैन शैडो को खाना देने बाहर जाता है तब वो देखता है कि शैडो का पुराना खाना खत्म नहीं हुआ है। ब्लाइंड मैन घर के अंदर आता है और इस वक्त घर में दो स्ट्रेंजर होते हैं और उन्होंने इस ब्लाइंड मैन के ऊपर गन पॉइंट कर रखी होती है, मगर दोनों को पता चलता है कि ये असल में ब्लाइंड है, इसलिए वो फायर नहीं करते और ब्लाइंड मैन भी घर से चला जाता है शैडो को ढूंढने के लिए। अब फीनिक्स को घर के अंदर स्ट्रेंजर्स दिखते हैं। वो सभी स्ट्रेंजर फीनिक्स को ढूंढ रहे होते हैं, मगर फीनिक्स ने क्योंकि इन स्ट्रेंजर को पहले ही देख लिया होता है, इसलिए वो इनसे छुप जाती है। जंगल के अंदर ब्लाइंड मैन को शैडो मिलता है, मगर शैडो को किसी ने मार दिया होता है। शैडो की बॉडी देख के ब्लाइंड मैन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ब्लाइंड मैन को शैडो की बॉडी पे बुलेट के निशान भी मिलते हैं। वो अब समझ चुका होता है घर में स्ट्रेंजर्स है और फीनिक्स की जान को खतरा है, इसलिए वो वापस घर की ओर चला जाता है। घर के अंदर फीनिक्स को स्ट्रेंजर्स ने पकड़ लिया होता है। तभी ब्लाइंड मैन खिड़की के पीछे से आता है और स्ट्रेंजर पे अटैक करता है और वो फीनिक्स को जाके छुपने को कह देता है। स्ट्रेंजर ब्लाइंड मैन पे अटैक करके उसको घायल भी कर देता है, मगर
तभी स्ट्रेंजर देखता है कि ब्लाइंड मैन गायब हो गया है और फिनिक्स भी तब तक वहाँ से जाके छुप चुकी होती है। फिनिक्स को ढूंढते हुए एक गैंग का मेंबर बॉक्स के पास आता है। यहाँ इस क्रिमिनल को पता चलता है कि फिनिक्स इसके अंदर है, मगर डोर लॉक होने के कारण वो बॉक्स को वो नहीं खोल पाता है। बेसमेंट के अंदर दिखाते हैं कि ब्लाइंड मैन अपनी चोट पे मरहम पट्टी कर रहा होता है। तभी वहाँ गैंग का एक मेंबर आता है अपनी गन लेके। वो यहाँ ब्लाइंड मैन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से ब्लाइंड मैन आता है और उस पे अटैक करता है। दूसरा गैंग मेंबर जब गराज के पास से जा रहा होता है तब उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो गराज के अंदर जाता है तब उसको गैंग का एक मेंबर मिलता है जिसके मुंह और नाक पे ग्लू यानी फेविकॉल लगाई होती है। इस ग्लू के कारण वो बंदा ढंग से सांस नहीं ले पा रहा होता है। तब गैंग का दूसरा मेंबर इसके गले पे छेद करता है ताकि वो सांस ले सके। फिनिक्स जिस बॉक्स के अंदर छुपी होती है वहाँ ड्यूक जो कि क्रिमिनल ग्रुप के एक मेंबर होता है उस बॉक्स में पानी भर रहा होता है। उसके बाद ड्यूक चीख के कहता है कि अगर ब्लाइंड मैन बाहर नहीं आया तो वो बिजली की वायर से बॉक्स में फिनिक्स को इलेक्ट्रोक्यूट करके उसको मार देगा। तभी उस रूम में एक गैस का सिलेंडर आता है। इस सिलेंडर से गैस लीक हो रही होती है। जब ड्यूक सिलेंडर को देखता है तभी वहाँ ब्लाइंड मैन आता है और ड्यूक पे अटैक करता है। ड्यूक और ब्लाइंड मैन के बीच में लड़ाई होती है और ड्यूक ब्लाइंड मैन को जख्मी भी कर देता है, मगर तभी ब्लाइंड मैन बिजली की वायर से चिंगारी निकालता है। अब ये चिंगारी गैस के सिलेंडर से लगती है जिस कारण इस रूम में आग ब्लास्ट होती है। ब्लाइंड मैन खुद को तो आग से बचा लेता है, लेकिन ड्यूक आग के ब्लास्ट में आ जाता है जिस कारण वो मर जाता है। फायर ब्लास्ट की आवाज सुन के गैंग के मेंबर्स जिम और जेरेड घर के इस रूम में आने लगते हैं, मगर ब्लाइंड मैन रूम को लॉक कर देता है और उसके बाद फिनिक्स जिस बॉक्स में होती है उसको पलट देता है जिस कारण सारा पानी बॉक्स से निकल जाता है और फिनिक्स बच जाती है। गैंग का तीसरा मेंबर जिसका नाम रेलन भी वहां आ जाता है और उसके बाद वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। वो लोग जब अंदर होते हैं तब वो लोग ड्यूक की बॉडी देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उनको लगता है कि ब्लाइंड मैन जो कि अंधा है मगर तब भी उसने ड्यूक को मार दिया, इसलिए ये लोग शॉक्ड होते हैं। अब तक ब्लाइंड मैन अपनी बेटी फिनिक्स को लेके एक रास्ते से नर्सरी गार्डन में आ जाता है। यहाँ तब तक रेलन और उसके बाकी के साथी भी आ चुके होते हैं। रेलन तब ब्लाइंड मैन को उत्साहते हुए कहता है कि ब्लाइंड मैन का एक सच है जो उसने अभी तक फिनिक्स को नहीं बताया है। ये सुन के ब्लाइंड मैन भड़क कर रेलन पे अटैक करने के लिए बाहर आता है। रेलन तब ब्लाइंड मैन के अटैक से बचकर जाता है और फिनिक्स को सच बताता है। ये सच ये है कि असल में रेलन फिनिक्स का असली फादर है और जब रेलन के घर में आग लगी थी जिस कारण उसकी माँ की डेथ हुई थी तब फिनिक्स घर के बाहर बेहोश हो गई थी, लेकिन तब ब्लाइंड मैन ने फिनिक्स को वहाँ से अडॉप्ट कर लिया था। और अब तक रेलन फिनिक्स के पास इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो जेल में था। अब क्योंकि ये सच होता है इसलिए ब्लाइंड मैन भी रेलन की इस बात को कन्फ्रंट नहीं करता है। तब फिनिक्स बहुत दुखी हो जाती है। रेलन भी फिनिक्स को कार में जाके बैठने को कहता है और उसको वहाँ से भेज देता है। तब रेलन ब्लाइंड मैन को मारने लगता है, लेकिन ब्लाइंड मैन रेलन से बच के वहाँ से भाग जाता है। जब फिनिक्स को जेरेड कार की ओर ले जा रहा होता है तब फिनिक्स जेरेड पे अटैक करती है और उसको इंजर्ड कर देती है। जेरेड ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिनिक्स को मारने लगता है, मगर तभी वहाँ ब्लाइंड मैन आ जाता है और उसके बाद वो जेरेड को वेपन से मारता है और मारता रहता है। ये देखकर फिनिक्स बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। फिनिक्स से चिल्लाने की आवाज से सुन के गैंग के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को अपने साथ घर में ले जाता है। अब रेलन खुद घर में नहीं जाता बल्कि अपने डॉग को घर में भेजता है ब्लाइंड मैन के पीछे। घर के अंदर ब्लाइंड मैन डॉग को एटिक में एक ट्रैप के अंदर फंसा देता है। वहीं दूसरी साइड फिनिक्स जो कि ब्लाइंड मैन से नाराज थी क्योंकि वो उसका असली फादर नहीं था और उसने ये सब सच छुपाया हुआ था। वो घर की खिड़की से बाहर निकल के वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी वहाँ एक बंदा आता है और फिनिक्स को पकड़ के बंदी बना लेता है और उसके बाद वो फिनिक्स को रेलन के पास ले जाता है। अब क्योंकि रेलन को फिनिक्स मिल चुकी होती है इसलिए रेलन पूरे घर में आग लगा देता है और वहाँ से फिनिक्स के साथ चला जाता है। घर के अंदर डॉग जो कि अभी तक ट्रैप में फंसा हुआ था उसको ब्लाइंड मैन फ्री करता है और उसके बाद उसको घर से बाहर भेज देता है। ब्लाइंड मैन घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन आग के कारण फ्लोर टूट जाता है इसलिए ब्लाइंड मैन रूफ पे चला जाता है, लेकिन आग के ब्लास्ट के कारण ब्लाइंड मैन घर से बाहर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में रेलन जो कि फिनिक्स के साथ अभी तक अपने अड्डे पे आ गया होता है फिनिक्स को कहता है कि वो ब्लाइंड मैन की तरह नहीं है, फिनिक्स आजाद है, जो करना चाहे जहाँ जाना चाहे वो कर सकती है। ये सुन के फिनिक्स जाने लगती है। तभी उसको वहाँ एक बंदा दिखता है। ये बंदा क्रिमिनल सर्जन होता है जिसको न्यूज में फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया होता है। यहाँ फिनिक्स को रेलन के गैंग्स मेंबर दिखते हैं और तब उसको वहाँ एक लेडी मिलती है। ये लेडी असल में फिनिक्स की माँ होती है। असल में अभी तक फिनिक्स की माँ जिंदा थी। तब ये लेडी फिनिक्स को अपने साथ एक रूम में ले जाती है और उसके बाद वो उसे अपने
बिजनेस के बारे में बताने लगती है। तब ये लेडी फिनिक्स को ये भी बताती है कि वो बहुत बीमार है और उसके हार्ट में मेजर इशू है। डॉक्टर ने उसकी माँ को हार्ट रिप्लेसमेंट के बारे में बोला है। डॉक्टर ने ये भी बताया है कि माँ को सिर्फ डायरेक्ट रिलेटिव का ही हार्ट से बचाया जा सकता है। फिनिक्स देखती है कि रूम के दूसरे साइड में हॉस्पिटल की सर्जरी का सेटअप बना हुआ है और उसके जूस में भी रेलन ने कुछ मिलाया हुआ था। फिनिक्स को अब पता चल जाता है कि उसकी माँ उसके ही हार्ट को यूज करने वाली है। ब्लाइंड मैन जो घर से नीचे गिर गया था आगे बढ़ता है। तब उसको कुछ घुंघरू टाइप आवाज सुनाई देती है। वो आगे जाने लगता है। तब उसको दिखता है कि उसकी फ्रेंड हर्नांडिस की कार है और इस कार में हर्नांडिस की बॉडी भी है। ये बॉडी देख के ब्लाइंड मैन बहुत ज्यादा उदास होकर रोने लगता है। अब जब ब्लाइंड मैन को दिखता है कि रेलन का डॉग भी उसके साथ है, तब ब्लाइंड मैन रेलन के डॉग पे घुंघरू बांध के उसको घर से जाने को बोलता है और खुद इस डॉग के पीछे जाता है घुंघरू की आवाज सुनते हुए। रेलन के अड्डे पे क्रिमिनल सर्जन फिनिक्स के हार्ट की सर्जरी की तैयारी कर रहा होता है। तभी लाइट चली जाती है। तब रेलन अपने एक गैंग के मेंबर को बाहर जाके लाइट देखने को बोलता है, लेकिन जैसे ही ये गैंग का मेंबर लाइट वाली जगह पे पहुंचता है वो ब्लाइंड मैन होता है और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में ब्लाइंड मैन इस बंदे पे हावी हो जाता है और फिर ब्लाइंड मैन इसको जान से मार देता है। इस क्रिमिनल के चीखने की आवाज से अड्डे पे मौजूद सभी क्रिमिनल्स चौकन्ने हो जाते हैं। तब रेलन की नजर पड़ती है अपने डॉग पे और वो समझ जाता है कि इस डॉग के कारण ब्लाइंड मैन इनके अड्डे तक आ पाया है। रेलन फिर अपने ग्रुप के मेंबर्स को जाके ब्लाइंड मैन को मारने को कहता है, लेकिन जब ये लोग जाते हैं ब्लाइंड मैन के पास, तब ब्लाइंड मैन इनके पैरों की आवाज सुन के लोगों पे फायर करता है और इन सबको भी मार देता है। लेकिन एक गैंग का मेंबर बच जाता है और वो ब्लाइंड मैन पे गन पॉइंट करता है और कहता है कि रेलन फिनिक्स को मारने वाला है और ये उसको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो ब्लाइंड मैन को फिनिक्स का लोकेशन भी बता देता है और ब्लाइंड मैन को रिहा कर देता है। अब रेलन को उसकी वाइफ के साथ दिखाते हैं। रेलन अपनी वाइफ को लेके भाग रहा होता है और वाइफ ने फिनिक्स को उठाया होता है। वो लोग फिनिक्स को अपने साथ लेके भाग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तब ब्लाइंड मैन उसके साथ मौजूद क्रिमिनल सर्जन को मार देता है और रेलन पे अटैक करता है। मगर रेलन वहां से बच के अपनी वाइफ के साथ ब्रिज से भागने लगता है, मगर तभी ब्लाइंड मैन उस पे स्मोक बॉम्ब फेंकता है। अब स्मोक फैलने के कारण रेलन को कुछ नहीं दिखता और उसको लगता है कि ब्लाइंड मैन आसपास है, इसलिए वो अंधाधुंध फायर करने लगता है। और थोड़ी देर बाद जब वो स्मोक से बाहर आता है तब उसको दिखता है कि उसने अपनी वाइफ पे ही फायर कर दिया है, इसीलिए उसकी वाइफ भी मर जाती है। व्हीलचेयर जिसपे फिनिक्स थी अभी तक, वो आगे मूव करने लगती है और फिर वो आगे पानी के पूल में गिर जाती है। ब्लाइंड मैन और रेलन के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई में रेलन ब्लाइंड मैन पे ओवर पावर होता है और फिर उसको मारने लगता है। अगर तभी वहाँ रेलन का डॉग आता है और वो रेलन पे अटैक करता है। इसी बीच ब्लाइंड मैन भी उठ जाता है और रेलन पे ओवर पावर कर लेता है और उसके बाद वो रेलन की आंखें फोड़ देता है। अब जब ब्लाइंड मैन बैठा होता है तो वहाँ फिनिक्स आती है, लेकिन ब्लाइंड मैन फिनिक्स को सॉरी बोलता है और उसको कहता है कि उसको ब्लाइंड मैन को छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि वो पूरा इंसान है। तभी रेलन आता है और ब्लाइंड मैन को स्टैप कर देता है। तभी फिनिक्स भी तलवार उठाती है और रेलन को जान से मार देती है। ब्लाइंड मैन जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है वो फिनिक्स को कहता है कि वो आजाद है, वो जैसे जीना चाहे वैसे जी सकती है और फिनिक्स को उसे छोड़कर अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फिनिक्स वहाँ से उठती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और यहाँ फिल्म डोंट ब्रीथ 2 खत्म हो जाती है।